Hello friends, welcome back to Uma Talks, and here today I am back with a very important, you can say, burning topic जो आज सारे बच्चों के दिमाग में होगा और बताती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि रिचुअल है हमारा इस चैनल का, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो चैनल के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यू ऑल नो कि 12th एग्ज़ाम्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स, लेट अस टॉक अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th इज़ ऑलरेडी कैंसल्ड, ओके, द रिजल्ट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, और 12th का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया हुआ था। तो एक पिटिशन फाइल हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू उस पिटिशन पे हियरिंग होगी, ओके, इट इज़ गोइंग टू हियर दैट पिटिशन ऑन मंडे। और अभी जो एट प्रेजेंट है, गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि एग्ज़ाम्स तो होगा, बट व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स, व्हेन इट विल बी कंडक्टेड, हाउ इट विल बी कंडक्टेड, ऑल दैट इज़ इन कंप्लीट वेग, ओके। तो आज हम इसी विषय को लेके बात करते हैं, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन अमॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चे जो 12th में हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, और जैसा छत्तीसगढ़ का मैंने देखा था लास्ट टाइम कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, बट इवन मेरा भी यही मानना है कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक स्कूल एग्ज़ाम जैसा है, और 10th के बाद आपको 11th 12th लेना होता है, तो वो असेसमेंट के बेस पे इट इज़ ऑल राइट। बट एज द केस फॉर 12th, नाउ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, तो ये सबके लिए होगा, तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो 12th एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको मेरे हिसाब से उसको असेसमेंट बेस पे नहीं करेंगे, तो उसकी असेसमेंट एक एग्ज़ाम तो होना ही होना है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम शुड बी देयर फॉर 12th, क्योंकि इसके बाद आप सीधा करियर स्टडीज़ में जाते हैं, यानी सीधा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं, और कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बिना कोई एग्ज़ाम का जो मार्क्स आपको मिलता है उस बेसिस पे लेने को तैयार नहीं होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 12th बिकम्स अ मस्ट। नाउ हाउ इट शुड बी कंडक्टेड, या मेरा भी मानना है कि बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए, बट देन फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि सारे बच्चे 17 और 18 ईयर्स के ही होंगे जो 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो सारे को, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने बोला था कि सबको वैक्सीनेट करवा दें, तो वैक्सीनेट अगर सारे हो जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पैंडेमिक टाइम में, जैसे पिछले साल और ये सब 2 ईयर हो गया, और लास्ट टाइम तो कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे, मार्च में हुआ था, और कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे, इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए थे, तो फिर ठीक है, उस बेस पे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वेव भी इतना स्ट्रॉन्ग था, बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा इन्फेक्ट किया है, और बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो एट एनी कॉस्ट ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि बच्चे इन्फेक्ट हों, या स्कूल सुपर स्प्रेडर बन जाए, एग्जामिनेशन सेंटर सुपर स्प्रेडर बन जाए। तो इसको ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले 2-3 महीने और आगे बढ़ जाए, लेकिन बच्चों को अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेना है तो उनको डेफिनेटली वैक्सीनेट करवाना चाहिए। वो मेरा मानना है। गवर्नमेंट क्या सोचती है वो तो उनका है, वो जो सोचते हैं वही करेंगे। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स एंड उसके बाद 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का भी अगर पेपर होगा तो बोलने का मतलब है कि बच्चा सेंटर जाएगा, ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द हाउस, ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सेफ्टी जोन, एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। पेपर 3 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, वो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि हमको ये टफ़ टाइम्स में अपने बच्चों को बचाना है।
और उसके लिए क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, लेट अस सी. दे हैव टोल्ड कि 1 जून विल बी द डे ऑन विच द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. और पिटिशन की हियरिंग भी सुप्रीम कोर्ट में मंडे को है. तो देखते हैं क्या होता है. By that time let us keep our fingers crossed. But then dear children, पढ़ाई तो किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है. एग्ज़ाम्स तो होगा ही होगा. वो किस तरह का होगा, उसकी मोड वो चेंज हो सकती है, बट एग्ज़ाम्स तो होना ही है. एंड डोंट फील डिप्रेस्ड, क्योंकि आपने जो पढ़ा है और जो भी नॉलेज गेन किया है उसी बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा. और कीप इन कॉन्टैक्ट विथ योर बुक्स. पढ़ाई से लगे रहिए और पढ़ते रहिए. अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो इट विल बी लाइक यू हैव टू बी मोर थॉरो विथ योर बुक्स. और सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि ऑब्जेक्टिव साइंस सब्जेक्ट्स में तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट लिटरेचर्स, इंग्लिश एंड हिंदी का एग्ज़ाम कैसे हम लेंगे ऑब्जेक्टिव में. तो वो तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होता है, वहाँ तो लिखना होता है, एंड दैट इज़ अ मस्ट. तो लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स. बट एट द एंड ऑफ द डे, children are the center, and whatever decision the government takes, I also wish, hope and pray to the Lord कि बच्चों के फेवर में हो. और आप अपनी तैयारी पूरा रखिए. डोंट बिलीव कि 10th में जैसा हुआ वैसे ही हो जाए. और कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे, लेकिन 2 स्ट्रीम्स में हमारे बच्चे हैं. एक तो ये सोचेंगे कि जो 10th का हुआ वैसा हो जाए और हम प्रमोट हो जाए, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक ये भी सोच रहे होंगे कि हमने इतने दिन पूरे साल भर मेहनत किया, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, सब कुछ किया, तो एग्ज़ाम्स तो होना ही चाहिए. इधर वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी हो, एग्ज़ाम्स होना चाहिए. बट यही है कि आप सब अपने को सेफ रखो एंड कीप प्रेइंग, कीप टेकिंग केयर, मास्किंग, ओके, एंड studying at the end of the day. So I thought that I must come forward and talk to you. That will help you to keep yourself boosted, encouraged, okay. Keep yourself motivated, and any problems if you feel, you can go down in the comment box and do write it to me. I will try answering to your questions. So for now, this is all what I have to speak. और फर्स्ट को देखते हैं गवर्नमेंट का क्या आता है. इफ़ आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल ट्राई डूइंग इट. इस वीक शायद मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आऊँगी. आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग ऑन सम अदर टॉपिक, बट all of a sudden it came that you children must be very confused. सॉरी, आप डायलेमा में होंगे कि एग्ज़ाम का डेट्स नहीं है. कन्फ्यूजन, गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ओके, स्टेट की मीटिंग होल्ड हो रहा है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है. तो आप तो कन्फ्यूजन में होंगे. हम टीचर्स भी बहुत कन्फ्यूज्ड हैं. द प्रिंसिपल्स आर कन्फ्यूज्ड, द स्कूल्स आर कन्फ्यूज्ड. बट व्हाट टू डू, वॉट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स वी हैव टू फॉलो. बट लेट्स होप that they are not going to take any decision जिससे आपका हेल्थ हैम्पर हो. बट स्टिल वी जस्ट फील कि जो भी हो सेफ एंड साउंड हो. सो दैट इज़ व्हाट. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, कीप हेल्दी, ओके, कीप प्रेइंग, एंड थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर ऑल द लव. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.